अगर जिंदगी में खुश रहना है तो अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ। एक गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत दयालु और मेहनती था, लेकिन उसकी एक आदत थी। वह अपनी कमजोरियों और परेशानियों को दूसरे के साथ साझा करने में विश्वास करता था। वह सोचता था कि ऐसा करने से लोग उसकी मदद करेंगे। मोहन के पास एक छोटा सा खेत था, जिससे वह अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो बहुत चालाक था। उसने मोहन से दोस्ती कर ली और धीरे धीरे उसकी बातें सुनने लगा। मोहन ने अपनी सारी परेशानियां और खेत की समस्याएं उस व्यापारी को बता दी। व्यापारी ने सोचा, यह आदमी बहुत सीधा है। अगर मैं इसकी कमजोरियों का फायदा उठाऊं तो इसका खेत अपने नाम कर सकता हूं। उसने मोहन को एक बड़ा कर्ज देने की पेशकश की और कहा कि इससे तुम्हारा खेत और बेहतर हो जाएगा। मोहन ने बिना सोचे समझे उस कर्ज को स्वीकार कर लिया। कर्ज लेने के बाद व्यापारी ने धीरे धीरे मोहन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसने अपनी शर्तें कठोर कर दी और मोहन को एक ऐसी परिस्थितियों में डाल दिया जिससे वह कर्ज चुका ना सका। आखिरकार मोहन को अपना खेत व्यापारी के नाम करना पड़ा। यह सब देखकर गांव के बुजुर्गों ने मोहन से कहा, बेटा, हमने पहले ही तुम्हें चेतावनी दी थी कि अपनी कमजोरियों को दूसरों के साथ साझा मत करो। हर कोई तुम्हारे भले के लिए नहीं सोचता। अपनी परेशानी का हल खुद निकालने की कोशिश करो और अपने कमजोरी दूसरों को बताने से बचो। इस घटना के बाद मोहन ने सीख ली, अपनी कमजोरियों को खुद तक ही सीमित रखा जाए। उसने मेहनत से अपना नया जीवन शुरू किया और दोबारा कभी किसी को अपनी परेशानी नहीं बताई। मोहन ने अपनी गलतियों से सीख ली, लेकिन खेत छीन जाने के बाद उसका परिवार बहुत परेशान था। उनकी आजीविका का मुख्य साधन खत्म हो चुका था। मोहन ने गांव के एक पुराने दोस्त रामू से सलाह ली। रामू ने कहा, मोहन, जो हो गया सो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन अगर तुम सच्ची मेहनत और धैर्य रखोगे तो तुम अपनी जिंदगी दोबारा संवार सकते हो। रामू ने मोहन को शहर में एक नौकरी करने का सुझाव दिया। मोहन ने हिम्मत जुटाई और शहर चला गया। वहाँ उसे एक व्यापारी के गोदाम में काम मिल गया। काम मुश्किल था, लेकिन मोहन ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से मालिक का दिल जीत लिया। कुछ सालों में मोहन ने पैसे बचाकर गांव में एक नई जमीन खरीदी। उसने फिर से खेती शुरू की, लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा सतर्क और समझदार हो गया। उसने किसी को अपनी योजनाएं या परेशानियां बताने से बचा। गांव के लोग मोहन की मेहनत और सफलता देखकर हैरान रह गए। वह अब एक सफल किसान बन चुका था। उसने अपनी कमाई से अपने बच्चों की शिक्षा का भी ध्यान रखा। जिस व्यापारी ने मोहन को धोखा दिया था, उसका सच धीरे धीरे गांव के सामने आने लगा। उसने कई लोगों को इसी तरह ठगा था। एक दिन गांव वालों ने मिलकर उस व्यापारी को सबक सिखाया और उसे गांव से भगा दिया। मोहन को देखकर गांव के लोग कहने लगे, अपनी कमजोरी किसी को बताना मूर्खता है। मोहन ने अपनी गलती से सीखा और आज एक मजबूत इंसान है। मोहन का जीवन नई दिशा में आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसे हर दिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता। उसकी नई जमीन उपजाऊ नहीं थी और फसल उगाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। उसने कृषि के नए तरीके सीखने शुरू किए। वह आसपास के गांव में जाकर पुराने किसानों से सलाह लेने लगा। धीरे धीरे उसने सीख गया कि किस तरह से मिट्टी की गुणवत्ता को सुधार किया जा सकता है और कौन सी फसल उसकी जमीन के लिए बेहतर होगी। मोहन ने एक छोटे से तालाब का निर्माण कराया, जिससे बारिश का पानी संचित हो सके। उसने खेती के लिए जैविक खाद का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे उसकी फसलें बेहतर होने लगी। कुछ समय के बाद मोहन ने अपने खेत में सब्जियों की खेती शुरू की। बाजार में उनकी जैविक सब्जियां की मांग बढ़ने लगी। अब वह न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि आसपास के गांवों के लिए भी प्रेरणा बन गया था। मोहन की सफलता देखकर गांव वालों ने उसकी मदद करना शुरू कर दी। उन्होंने भी उसकी सलाह पर जैविक खेती शुरू की। पूरे गांव में एक नई चेतना आ गई। जहां पहले लोग अपनी समस्याओं को दूसरों के साथ साझा दिया करते थे, अब वे आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करने लगे। कुछ साल बाद एक व्यापारी गांव आया।
उसने गांव वालों को बेवकूफ बनाकर उनकी जमीन खरीदने की योजना बनाई। लेकिन इस बार मोहन सतर्क था। उसने गांव वालों को सावधान किया, जो गलती मैंने की थी वो तुम मत दोहराना, अपनी कमजोरियों को किसी को मत बताना और अपनी जमीन को बचाने के लिए एकजुट रहना। गांव वालों ने मोहन की बात मानी और व्यापारी को उनके गांव से बाहर भगा दिया। मोहन ने अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से गांव को समृद्ध बना दिया। उसने अपनी नई जीवन पर एक स्कूल का छोटा सा पुस्तकालय बनवाया ताकि गांव के बच्चे पढ़ लिख कर समझदार बन सके। कठिन परिस्थितियों में हिम्मत और मेहनत से ही सफलता मिलती है। अपनी कमजोरियों को दूसरों से छिपाना जरूरी है, क्योंकि हर कोई आपके भले की इच्छा नहीं रखता। अगर हम सही तरीके से दूसरों को समझाएं और एकजुट रहे तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मोहन की कहानी हर व्यक्ति को सिखाती है कि आत्मनिर्भरता और सत्कर्ता से बड़ा कोई ताकत नहीं होती। मोहन की कहानी पूरे गांव में प्रेरणा बन गई। वो उसकी मेहनत और धैर्य की सराहना करने लगे। उसने सीखा कि जीवन में अगर कठिनाइयां आए, घबराने के बजाय अपनी कमजोरियों को छुपाकर सही दिशा में मेहनत करनी चाहिए। सच्ची मेहनत और आत्मनिर्भरता हर समस्या का समाधान है। किसी पर अंधविश्वास करने से बचे और अपने अनुभवों को स्वीकार करके आगे बढ़े।